तो ये भजन, इसमें सब कुछ आ गया है, ठीक है ना। समझने वाला समझ गया, जो ना समझे वो अनाड़ी है। हर बात बता दे। हमारी नजर पिता के आगे किसकी नजर झुकती है? बोलो, जिसने कोई पाप किया हो। जो पाप किया होगा ना, कोई गलती की होगी, तो हम डरते डरते माता पिता के सम्मुख जाएंगे और नजर झुक जाएगी। और जब हमने कुछ किया ही नहीं होगा तो हम नजर उठा के जाएंगे। तो ऐसा कर्म करना है कि बाबुल के आगे हमारी नजर न झुके। आया था किस कार में, कर रहा क्या काम तू, और मोह माया में फंस के हो रहा बदनाम। किस लिए आया था? परमात्मा यही पूछेगा। अरे संसारिक तौर पे हमारे पिता हमें कहें कि बेटा ये काम करके लाओ, और हम निकम्मे होकर लौट जाएं, तो गुस्सा करेगा नहीं करेगा? बोलो, करेगा ना? कहेगा मैंने तुझे किस लिए भेजा था और तू क्या करके आया, कैसे लिए तुझे पैदा किया? कहते हैं नहीं कहते हैं? और जब हमें पता है जो परमेश्वर है, जिसने हमें इतना सुंदर तन दिया है, जब उसके पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? क्या कहोगे? किस लिए भेजा था? क्या करके आया है? कितना भजन किया है? कितनी कमाई की है? अन्यथा फिर हमारे लिए कोई 84 तैयार है, ये ध्यान रखना। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। जन्म मरण से भी बचना है तो केवल प्रभु का भजन करो। 8 याम उसको याद रखो, दिन रात, सुबह हो या शाम। ना जाने कौन घड़ी आ मिले श्री राम। क्योंकि बचपन था तो बुढ़ापा, जवानी आई, जवानी गई तो बुढ़ापा भी आएगा, और बुढ़ापा गया तो मृत्यु भी अवश्य है। ठीक है ना? और हम तो ऐसे बैठे हैं जैसे हमने तो जाना ही नहीं। ठीक है, हम ऐसे बैठे हैं कि जैसे सूस जाता है, हमने जाना ही नहीं। सबने जाना है एक दिन यहाँ से, मुझ
दोस्ती के लिए ठिकाना नहीं है, और तुम तो बैठे हो ऐसे यहाँ पे जैसे तुमको क्या जाना नहीं है। ये सच्चाई है। असली कथा यदि देखा जाए तो यही है। और औसे तो हमारे ठाकुर जी रास रसाते हैं, वो भी जरूरी है, क्योंकि मन भी प्रसन्न होना चाहिए ना, तन में भी हमारे ऊर्जा आनी चाहिए। योग करो चाहे भजन करो चाहे नाचो, नाचने से भी ऊर्जा आती है। लेकिन जो ज्ञान है वो इन सबसे परे है। उसमें तो शांत उस प्रभु को हमें पाना है। बस ये हमारी भावना होनी चाहिए, तभी हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। तो इस भजन में आपको एक एक बात मैंने लास्ट में समझा दी है। कल क्या पता ये जीवन अनित्य है, कल हम हो ना हो, लेकिन बात को याद रखना, भजन करना, भजन करने से ही हमारा कल्याण होगा, तभी हम भाव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। दुनिया औरों की बुराई ढूंढती है, ढूंढती ही नहीं ढूंढती है। वो ऐसा है, वो ऐसी है, फलाना ऐसा है। अरे अपनी बुराई भी करके देखो। और ये बात ध्यान रखना, जो सच्चा भक्त होगा वो पहले अपनी बुराई बताएगा कि ये मेरे अंदर ये बुराई है। हम औरों की चमड़े के तो दाग गिना देते हैं, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। अरे तू अपने को तो देख तो कैसा है, कभी देखा है? जब हम अपने को देख लेंगे तो हमें किसी के अंदर बुराई नजर नहीं आएगी। कहा ना, जिन खो जाते न पाएंगे गहरे पानी में, और मैं बावली डूबन डरी वही किनारे बैठ। और बुरा देखन में गई तो मुझसे बुरा न कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई, कि मेरे से बुरा तो कोई नहीं है। जो अपनी बुराई देख लेता है वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। दूसरों को बुराई देखते हैं, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। अपनी कमी को देखो। जैसे एक माता एक संत के पास गई, कहने लगी, महाराज मेरा बेटा बड़ा मूर्ख था। अब एक दिन गई, संत ने कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर गई, कहने लगे आपने बताया इसका कोई उपाय बताओ, ये तो बड़ा मूर्ख खाता है। फिर संत ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तीसरे दिन जब आई तो कहा कि महाराज आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। तूने कहा कि बेटा गुड़ मत खाया करो, जाके गुड़ खाना दांत खराब कर देता है, क्योंकि खुद गुड़ खाते थे, उनको खुद गुड़ की आदत थी, तो रोज दांतों में दर्द होता था। उस दिन उन्होंने गुड़ नहीं खाया तो दांत में दर्द नहीं हुआ। तो उनको पता लगा कि गुड़ की वजह से ही दांत में दर्द होता था। तो कहने लगी ये क्या बात, ये तो कोई बात नहीं, कि माता यही बात है। तो उसने दूसरे दिन गुड़ छुड़ा दिया तो उसका दर्द जाता रहा। तो बात तो छोटी सी है,
प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस सूर्य की तार इधर से उधर बदलनी है, ठीक है ना। मन को जोड़ना है और लेने कुछ नहीं जाना है। किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन को परिवर्तन करना है। और मन परिवर्तन हो गया तो नाम मिल गया, और नाम से जुड़ गया तो हमारा आठवां याम सुमिरन चल रहा है। हम कथा कर रहे हैं तो भी सुमिरन चल रहा है, कई बात कर रहे हैं तो भी सुमिरन चल रहा है, खाना खा रहे हैं तो भी सुमिरन चल रहा है। श्वास तो चल रही है ना, चलने की नहीं चल रही, हमेशा चल रही है। तो श्वास श्वास सुमिरन करें, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। तो उसी का नाम भक्ति है, तभी हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जितना कटता है सोना उतना सुंदर होता जाता है, सोना जितना अग्नि में कटता है उतना वो निखरता है। भाई परिश्रम तो करना पड़ेगा, आलस त्यागना पड़ेगा। मैंने कल सुना था ना कि निद्रा वाग्र देगी जागर राम नाम नहीं भावे। नींद को त्यागना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सुमिरन करने बैठ जाओ और नींद आ जाए तो सुमिरन में तो बैठे हो ना, नींद खुलेगी फिर याद आ जाएगा कि मैं तो सुमिरन कर रहा है। तो उस समय हमारा लगन तो है ना, तो तभी कल्याण होगा। ये बातें बड़ी अनमोल हैं। और एक बात हमारे जीवन में काम आने वाली है, यदि कोई उसके अपने जीवन में प्रैक्टिकल करे। क्यों ये जीवन मिला, इसीलिए है। सिर्फ ये खा लिया पी लिया सो लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, घूम लिए फिर लिए, अरे उसके साथ हमारा और भी कर्तव्य है। भगवान के मंदिर में आए, बड़ी अच्छी बात है। भगवान की पूजा की बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के आगे जब हम मस्ती जमाते हैं ना तो हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं। वो कहते हैं पगले तू मेरी शरण में तो आया है, मस्ती तो टेक रहा है, मैं तो तेरे अंदर बैठा हूँ, तेरा अंदर भी तो देख ले, तो तेरा मन शांत हो जाएगा। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के अंदर बढ़ के
जगदा वाले प्रीतम प्यारा देख प्रीतम प्यारा देख तेरा सारा जगदा वाले प्रीतम प्यारा देख प्रीतम अंदर करके छोड़ करके नजारा अंदर करके छोड़ करके नजारा अंदर फूलों की बहार अंदर खिल गए गुलजार अंदर फूलों की बहार अंदर फूलों की बहार अंदर खिल गए गुलजार अंदर फूलों अंदर सूरज चंदा अंदर सूरज चंदा रौनक तारा रौनक तारा अंदर करके करके अंदर करके जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो हमारे अंदर सब कुछ है लेकिन देखने वाला लोग आप कहेंगे कि तो अंदर की कथा सुनाते हैं बाहर की तो सुनाते ही नहीं। भाई हमारे पे तो हमने वही देखा है और वो जो देखा है जो जिसने देखा हो वही सुनाएगा। ठीक है ना? और हमने बाहर का कुछ देखा ही नहीं। आपके सामने श्रीमत है बताने की आवश्यकता नहीं। 32-33 साल नहीं हो गए आप लोगों के साथ में बुढ़ापा आ गया है जवानी से बुढ़ापा आ गया तो हमने तो वही देखा और कुछ देखा ही नहीं। या राम जी को देखा कि आपने अंदर जो देखा थोड़ा बहुत हो देखा और थोड़ी बहुत कथा कर लेते हैं जैसी भी आती है। संपूर्ण तो प्रभु जाने अब जैसी टूटी टूटी आती है प्रभु जैसी सुनवाते हैं। आप सब माताओं को सुना देते हैं हर साल। श्री कृष्ण बोले हे भगवान अब आप कृपा करके लिंग और देव की प्रतिष्ठा विधि सुनाइए। उपमन्यु ने कहा अच्छा सुनिए महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन शिव शास्त्र अनुसार अपने कुललिंग का निर्माण करें। पूजा के लिए शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन लिंग का निर्माण करें। शास्त्र के अनुसार अपने अनुकूल लिंग निर्माण करावे फिर पवित्र स्थान में देखकर भूमि के परीक्षण करके देश के अनुकूल उपचार करे फिर गणेश जी का पूजन करें। लिंग को स्नान करा के
स्नान लाए जावे 8 5 या स्थान की मिट्टी गोबर और पंचगव्य से पिंडी के साथ उस दिन को स्नान करावे। पंचगव्य से 8 स्थान की मिट्टी लाए, गौशाला की हो, हाथी के पांव की हो, तहसील की हो, जहां पे नाच गाना होता है वहां की हो, बंगी की हो, नदी के दोनों किनारों की हो, संगम की हो, ऐसे 8 तरह की मिट्टी लाके स्नान कराए, उससे उंटन करे, फिर पंचगव्य से स्नान करावे। पंचगव्य क्या है जानते हो? किसे कहते हैं पंचगव्य? हाँ, कार्तिक में मैं बताता हूँ आपको, पिलाता भी हूँ हर साल। गौ का गोबर, गौ का गौमूत्र, गौ का दूध, गौ का दही, गौ का घी, ये पंचगव्य है। फिर वैदिक मंत्रों द्वारा उच्चारण करते हुए लोग जल से अधिवासित है। इसके बाद मूर्ति को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुरक्षित कर उनका सविधि पूजन करे। फिर चौकी पर उनको लिटावे। पूर्व की ओर से मूर्ति का माथा पश्चिम दिशा में पिंडी को, उसके बाद उसको स्नान कराकर पूजन। वेदी की घुंघरू में ईशान कोण में कमल लिखे, शिव कुंभ में शिव जी का आह्वान कर पूजा करें। वेदी के पश्चिम की ओर चंडिका कमल का निर्माण करें। नए वस्त्र में लपेटे, इनके आगे फिर कमल लिखे, उस पर विश्वेश्वर कुंभ स्थापन कर शेरी स्थापना करें। फिर पूर्व आदि दिशाओं में श्राद्ध मूर्तियों की कल्पना करें। इनके समीप 4 मित्र बैठा कर मंत्रोच्चारण करें। और फिर हवन भी करें। आचार्य का आसन ईशान पश्चिम में हो। प्रथम पूर्णाहुति के साथ साथ हवन करें। फिर 108 घी की आहुति देवे। ठीक है ना? ये सभी हम कथा करते हैं, उसके बाद भी यज्ञ होना चाहिए। मूर्ति स्थापना करते हैं तो मूर्तियों भी यज्ञ होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही सब कुछ होता है। लेकिन यज्ञ हर कार्य के बाद यज्ञ होना चाहिए। कोई कथा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो यज्ञ जरूरी है। गणेश जी का पूजन करके यज्ञ कर दे, थोड़ा हो या बहुत, लेकिन जरूर करना चाहिए। यज्ञ तो अग्नि में आहुति डालना भी यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। और जो कल लंगर हो रहा है भगवान की कृपा से, वो भी यज्ञ है। और सारे यज्ञ हो जाए, आहुति का यज्ञ भी हो जाए, तो स्वर्ग के सुहागा जैसा काम करता है। तो हर तरह का यज्ञ होना चाहिए, लेकिन निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से। कोई भाव रखे हो, कोई कामना रखे हो। फिर अथवा 50 आहुति अग्नि कुंड में डाले, सब प्रकार से हवन होने, पश्चातापूर्ण आहुति की। फिर महापूजन प्रारंभ करें। 10 कलशों से पूजन, शिव कलश में जल से मंत्र पढ़कर अंगूठे अनामिका द्वारा मृतिका लेकर मंत्र जपे। आचार्य लिंग के मध्य में
विद्या शक्ति का न्यास करके शिवघट में जल लिंग मूर्ति का अभिषेक करे, फिर विश्वेश्वर घट का जल मूर्ति को अभिषेक करे, आसन की कल्पना करके पंचन्यास कला द्वारा दीप मूर्ति स्मरण करे, तत्पश्चात हाथ जोड़ शिव की स्तुति के साथ बुलावे, आह्वान के पश्चात उनका पूजन ध्यान करें, पंचोपचार से उनका पूजन करें। अन्य मूर्तियों का पूजन में लिंग मूर्ति के समान ही करना चाहिए। पंचोपचार से करने कोई पूजन लिंग की प्रतिष्ठा का नहीं है। देखो वासुदेव जलाधिवास की सरिया पर प्रतिमा को नीचे मुख करके सुलाना चाहिए। ये उपमन्यु कृष्ण जी को सब कथा सुना रहे हैं कि कैसे मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है। मंदिर बनाकर उसमें शिव परिवार की स्थापना करें, अन्य देवों की स्थापना का विधान भी इसी भांति से है। मोहन वीर नाम का लिंग लघु कय होता है, उसका पूजन विधान भी वैसा ही है जैसा कि नरवेदेश्वर आदि का होता है। देखो सब कार्यों में सुसंपन्न होने के बाद आचार्य ब्राह्मण और जात यथावत उनको दक्षिणा दें। जो जाप कर रहे हैं आचार्य हैं उनको दक्षिणा दे, हो सके तो बहुत कुछ दे और नहीं यथाशक्ति दे। तो ऐसा भगवान ने कहा है, जो उसे ध्यान से यकीन करता है तो उसे उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। गुरु ने ये कृष्ण जी को समझाया है। यही सच्चा ज्ञान है। और जो ज्ञान मार्ग पे चलता है वही उसका सानिध्य प्राप्त करता है। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी बंदे अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे